हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। देखिए क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या योग। हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्या के योग पढ़े थे, विषम संख्या के योग पढ़े थे, समझ में आया। उसके घनों का योग पढ़े थे, वर्गों का योग पढ़े थे, लेकिन हमने सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग को हम लोग नहीं पढ़े थे। विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग को हम लोग नहीं पढ़े थे। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी जीडी, बैंकिंग, पुलिस, एनडीए या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बेसिक से क्लास सीखने वाले हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या कीजिए, तो योग बताइए। देखिए क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में सम संख्या का योग के सीखे थे क्या, n इंटू n प्लस वन। यह क्या होता है, तो सम प्राकृतिक संख्या के योग का यह फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। देखिए क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए सम संख्या होता क्या है। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, तो इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। वैसी संख्याएं, वैसा नंबर जो दो से पूरा पूरा कट जाए, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या हम लोग कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन आज नए वीडियो में नए बार शामिल हो रहे हैं, आप सब डिस्क्रिप्शन में जाकर पुराने वीडियो को, नंबर सिस्टम के क्लास को देख सकते हैं और आप फिर इसको भी देख सकते हैं। देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है कि सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, तो योग बताइए। देखिए सम संख्या होता क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा, तो n तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, ये तो सम प्राकृतिक संख्या का योग हो गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है, सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो वर्ग क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर। समझ में आया आप सभी को। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप 100 सम संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, योग बताइए। 40 सम संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, तो योग बताइए। तो हम लोग सीखेंगे ध्यान से। अगर शुरू में दिया होता तो हम लोग तो आसानी से वर्ग निकालकर उसका मान हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई आपसे 2 का कहेगा कि 2 संख्याओं के वर्गों का क्या कीजिए, योग बताइए, तो यहाँ तो आसानी से हम कर देंगे। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर क्या होगा, बोलिए। 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, और 4 का क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 16 को तो 20 हो जाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाए तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए क्या, स्टार ले लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 2n प्लस 1 इंटू 2n
इंटू एन प्लस वन बाटा में क्या होता है, तो होता है 3। ध्यान से देखिए 2n इंटू 2n प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई 3। इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, अगर इसका मान सेम आएगा तो यह फॉर्मूला सही है। n क्या रखते हैं, तो 2 लेते हैं। 2 गुना क्या होगा बोलिए 2, और फिर यहाँ 2 हो जाएगा। 2 गुना 2 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए n। n का मान कितना दिया गया है 2, 2 प्लस 1 बटा में क्या है 3 है। अब देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अंदर देखिए 2 दूना कितना होगा 4 1 5 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बटा में कितना 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 5 कितना होता है, तो 15 होता है। तो 4 गुना 15 बटा में कितना 3। अब देखिए 15 3 बार में कट जाएगा तो कितना होगा, 3 5 15 होता है, तो कट जाएगा तो कितना होगा 5। अब देखिए आप कितना बचा हमारा, तो 4 गुना 5, तो 4 5 कितना होता है बोलिए, तो 20 होता है। तो 20 हमने क्या किया लिख दिया। हमने देखा कि जब हमने 2 संख्याओं का सिंपल निकाले वर्ग तो कितना हुआ 20 हो गया, और इस फॉर्मूला पर भी हम लोग पुट किए रखे तो कितना आया 20 आया। समझ में आया बोलिए। एक बार आप सब ऊपर से देखिए, हमने क्या किया कि इसका वर्ग निकाला 2 संख्याओं का तो 20 आ गया, और इस फॉर्मूला पर भी हमने पुट किया तो 20 ही आया। तो बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगी तो हम इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। मान लीजिए इतना संख्या तो हम निकाल सकते हैं 10 संख्या तक काउंट करके, जोड़कर, स्क्वायर करके, लेकिन बड़ी संख्या दे दिया तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अगर आपसे कहे कि आप तीन सम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का क्या कीजिए, योग बताइए बोलिए। तो फॉर्मूला आप सबको याद हो गया कि लिख दो फिर से, देखिए क्या होता है। तो 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है, तो 3 होता है। ध्यान से देखिए, सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 3। तो हमें क्या कह रहा है कि 3 सम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो जहां जहां n दिया गया है वहां क्या करेंगे, 3 को हम लोग रख देंगे। देखिए तो यहाँ n रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 3, और n फिर रखेंगे तो 2 गुना कितना होगा 3 प्लस 1 रहेगा, और n रखेंगे क्या 3 प्लस 1 बाटा में क्या होगा बोलिए आप 3 ही होगा। समझ में आया। हमने तो बस मान रखा यहाँ पर। अब देखिए गुना कर देंगे, 2 तिया कितना होता है, तो 6 होता है, और 2 तिया कितना होता है 6 प्लस 1 7 हो जाता है, और 3 प्लस 1 क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो करेंगे क्या, यहाँ तो 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6 1 7 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 1 4, और बटा में 3। अब देखिए नीचे है क्या 3, ऊपर क्या है 6 है, तो 3 दूना कितना होता है, तो 6 होता है। तो ये 2 बार में कट जाएगा। समझ में आया। अब देखिए क्या बच गया, तो 2 गुना 7 गुना 4, तो इसका आप सब गुना कर लेंगे आसानी से। तो क्या होगा बोलिए, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, 28 गुना कितना होता है बोलिए, तो 56 होता है। समझ में आया बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी। देखिए हमने क्या किया कि 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकाले तो उसका मान कितना आया बोलिए, तो 56 आया। आप कहेंगे कि ये तो गलत लग रहा है, तो भाई गलत नहीं है सवाल, एकदम सही आंसर आया है। एक बार देखिए यहाँ क्या होगा, यही होता है ना 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस
6 स्क्वायर। इसका ही निकाले हैं हम लोग फार्मूला के माध्यम से। एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच लेते हैं कि सही आंसर आया है कि नहीं। 2 का वर्ग कितना होगा बोलिए, 4 हो जाएगा। और 4 का कितना होगा तो 16 हो जाएगा। और 6 का कितना होगा तो 36 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 16 कितना होगा 20, 20 और 36 कितना होगा तो 56 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है फार्मूला से निकाले तो भी 56 आया और ऐसे भी निकाले तो 56 आया, लेकिन हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। हमने अच्छी तरह से जांच कर लिया है कि इस फार्मूला से भी सवाल सेम ही आ रहा है और ऐसे भी सेम ही आ रहा है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 6 सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था बोलिए, सम प्रकृति संख्या के वर्गों का योग के लिए, तो 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बटा क्या 3। तो इस पर क्या कर देंगे हम लोग, तो पुट कर देंगे। देखिए यहीं बना देता हूं लाइन से नीचे तक। तो 2 गुना क्या कर देंगे तो 6 दिया गया है, और 2 गुना क्या करेंगे तो फिर 6 कर देंगे, प्लस में क्या करेंगे तो 1 कर देंगे, और बोलिए और n का जगह 6 कर देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, और बटा में क्या करेंगे बोलिए फार्मूला से 3 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 6 दिया गया है ऊपर और बटा में क्या है 3 है। तो 6 दूना कितना होता है बोलिए, 3 दूना कितना होता है तो 6 हो जाएगा। तो 2 बार में कट गया, तो बचा कितना बोलिए, ध्यान से देखिए 2 दूना के 4, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा तो 12 हो जाएगा। 12 एक कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो बचा कितना बोलिए, बाहर ही गुना कर दे कि अंदर कर दें, अंदर पहले गुना कर देते हैं। देखिए 4 को बाहर ही रखते हैं और इसको अंदर गुना हम कर देते हैं। तो 13 कितना होता है बोलिए, 13 91 होता है। 91 हो गया। 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा तो 4 हो जाएगा, और 9 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 9 चौको कितना होता है तो 36 होता है। अब देखिए 6 सम संख्या के वर्गों का योग कितना हुआ तो 364। समझ में आया बोलिए, आगे बढ़ूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 कि आप 10 सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे बोलिए, इस फॉर्मूला पर हम लोग फिर रख देंगे। n क्या है तो 10 दिया गया है, तो 2 गुना 10 अंदर क्या है 2 है, तो 2 गुना 10 प्लस 1, और n फिर क्या है 10 ही है, तो 10 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट बंद कर देंगे और बटा में फार्मूला से 3 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 में 10 से तो क्या होगा बोलिए तो 20 हो जाएगा। अंदर देखिए 2 में करेंगे तो 20 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। गुना में क्या रहेगा 10 और 1 कितना होगा 11 हो जाएगा। बटा में क्या रहेगा तो 3 रहेगा। अब कुछ कटे तो हम कटा देते हैं। देखिए 7 के कितना होता है बोलिए, 7 के 21 होता है। तो बचा कितना हमारा 20 गुना और 11 के पास 7 में पढ़ेंगे कितना होगा 11 7 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। 77 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 7 दूना का कितना होगा 14 का क्या करेंगे 4 लिख देंगे, 7 दूना कितना होगा 14, एक क्या होगा तो 15 हो जाएगा, और 0 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बाबू 10 सम संख्या के वर्गों का योग बताइए तो क्या कहिएगा 1540। समझ में आया बोलिए। अब तो बहुत ही आसानी तरीका से आप
सम संख्या के वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो हम अब आगे बढ़ें विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों की तरफ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इसी तरह सभी क्वेश्चंस को हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है। पहले एक बार आप सब देख लीजिए, सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हम लोग क्या करें, निकालना सीख गए। तो हम लोग सीखेंगे क्या, विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। पहले तो हम लोग समझेंगे विषम संख्या होता क्या है। देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। देखिए, जिस तरह हमने सम संख्या को समझा था कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए या भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, तो इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखेंगे विषम संख्या होता क्या है। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + डैश 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 डैश, कहाँ तक, तो n तक। समझ में आया, बोलिए यह क्या है, तो विषम संख्या है। अब इसका क्या कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, तो योग निकालिए। वर्ग यानी क्या, इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डैश डैश किसका, तो n का स्क्वायर। समझ में आया। तो हमने सिंपल प्राकृतिक विषम संख्या का योग क्या निकाले थे, बोलिए, किसी को याद है। तो हमने विषम प्राकृतिक संख्या का योग का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, बोलिए। तो इसका होता है सिंपल विषम प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। तो होता है सिंपल n स्क्वायर। विषम प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो n स्क्वायर। यानी कोई कह दिया आप 3 विषम प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो सिंपल हम क्या करते थे, इसका वर्ग कर देते थे, यानी 9 मिल जाता था। लेकिन अब हमें कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, योग निकालिए। अब हम निकालेंगे क्या, इसका वर्गों का योग। देखिए सिंपल, पहले हम 2 निकाल कर देखते हैं। 1 + 3 का वर्ग, तो क्या होगा, बोलिए। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और 3 का क्या होगा, बोलिए, तो 9 हो जाएगा। तो 2 विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो 10 होगा। लेकिन अब हम सूत्र पर, फॉर्मूला पर बैठाकर देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो हम लोग तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे सिंपल तरीके से। बड़ी बड़ी संख्या दीजिए, मान लीजिए 13 तक दिया गया है, 20 तक दे दे, 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, 1000 संख्याओं का दे दे कि विषम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग निकालिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n + 1 × 2n - 1 बटा क्या होता है, तो 3, और उसके आगे लगा रहता है क्या, n। ध्यान से देखिए, n × 2n + 1 × 2n - 1 बटा क्या होता है, तो 3। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, 2 विषम प्राकृतिक संख्या को योग को बैठाकर देखते हैं कि मान इसका 10 आ रहा है कि नहीं। तो n क्या होगा, बोलिए, 2 बोल रहा है, 2 विषम, 2 हो जाएगा, n 2 कर देंगे, और 2 गुना 2 + 1, और 2 गुना 2 - 1 बटा में क्या रहेगा, बोलिए, तो 3 रहेगा। फॉर्मूला से क्या कर रहे हो, तो क्या करेंगे, अंदर 2 दूना के 4 1 5 लिख देंगे। अंदर क्या है, बोलिए,
2 दूना के 4 माइनस 1, यानी 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या बाटा में क्या रहेगा, तो 3 रहेगा। और 2 को हमने छोड़ा था तो 2 यहाँ पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए आप, 3 3 कट जाएगा, कट गया तो बचा कितना बोलिए, तो 2 गुना 5 बचा। जब इसका गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान इसका 10 आ जाएगा। अब देखिए आप, हमारा आंसर यहाँ भी 10 आया था और यहाँ भी 10 आया था। इसका मतलब हमारा यह फॉर्मूला क्या है, तो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं क्या, एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं कि 4 विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए n क्या है, तो 4, n बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, 4 को पुट कर देंगे, तो n बराबर क्या है, 4। अब देखिए 2 में और n क्या है, 4 है, तो 2 गुना 4 कर देंगे, और फिर यहाँ 4 ही है, तो क्या करेंगे, प्लस में 1 तो रहेगा, और यहाँ 2 गुना 4 माइनस 1, कोष्टक बंद कर देंगे, बाटा में 3 फॉर्मूला से ले लेंगे। अब अंदर देखिए ध्यान से, 2 चौका कितना होगा, 8 हो जाएगा, 2 चौका कितना होगा, 8 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 4 गुना अंदर 8 1 9 गुना क्या हो जाएगा, 7, बटा में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए आप, अब देखिए ऊपर 9 है नीचे 3 है, तो 3 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 के पहाड़ा 3 बार, तो कट जाएगा 3 से, तो बचा कितना हमारा 4 3 7, उसको हम लोग गुना कर देंगे, 4 गुना 3 गुना 7। अब देखिए क्या होगा, 4 3 12, और 12 में 7 से गुना कर देंगे, 12 गुना 7। अब इतना तो आप आराम से निकाल लेंगे। समझ में आया, बोलिए। पहले आप सब ऊपर से ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। तो इसको नहीं निकाल लोगे तुम लोग, 12 84 होता है, तो यहाँ 84 कर देंगे। यहाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू, आप 5 विषम संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, तो योग बताइए। तो क्या करेंगे बोलिए, n बराबर क्या है, तो 5 है, तो इस पर पुट कर देंगे। बोलिए क्या होगा, बोलिए 5 गुना 2 5 कितना होगा, 10, 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 कितना होगा, 10 10, और माइनस 1 कर देंगे तो 9, बाटा में क्या रहेगा बोलिए, बाटा में हो जाएगा क्या, 3 3, तो बचा कितना, 5 गुना 11 गुना 3, 11 3 कितना होता है बोलिए, 33 होता है, 5 गुना 33। अब इसका मान तो आप निकाल लेंगे गुना करके, 3 5 कितना होता है, तो 15, 3 5 कितना होता है, 15 1 16, यानी 5 विषम संख्या के वर्गों का योग कितना हुआ, 165। समझ में आया, बोलिए। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट किया है, देखिए क्या किया मैंने, n के जगह 5 रख दिया, और n के जगह 5 रख के गुना कर दिया, 10 प्लस 1 11 कर दिया, यहाँ 11 हो गया, देख रहे हैं, यहाँ 10 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, तो कितना हुआ बोलिए, 9 हो गया, तो यहाँ 9 रख दिया, और कटा दिया इसको 3 से, तो 3 हो गया, 5 गुना 11 गुना 3, और जब गुना किए तो 165 आया। अब आपसे कह दे कि 10 विषम संख्या के वर्गों का क्या कीजिए, योग बताइए। तो क्या करेंगे बोलिए, इस पर रख देंगे, पुट कर देंगे,
n क्या दिया गया 10। 10 दूना कितना होगा तो 20 हो जाएगा। एक कितना हो जाए 21 हो जाएगा। 10 दूना कितना होगा 20। 20 में से एक माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। बटा में कितना रहेगा तो 3। अब ध्यान से देखिए 7 का कितना होता है तो 21 होता है, तो ये कट जाएगा 7 बार में, तो बचा कितना 10 गुना 7 गुना 19 तो 70 होता है। गुना कितना 19। अब तो इसका गुना आप कर लेंगे आसानी से कि मैं कर दूं, देखिए कर ही देता हूँ। 7 9 कितना होता है तो 63 होता है। 63 का 3 ले लेंगे और एक के बड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में क्या करेंगे तो 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा। 7 6 कितना होता है तो 13 लिख देंगे। और हाँ एक जीरो छोड़े थे, सॉरी एक जीरो छोड़ दिए थे। तो हमारा क्या हुआ 10 विषम संख्या के वर्गों का योग क्या हुआ तो 1330 हो गया। आप सभी को सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने में अब कभी भी कठिनाई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए आप सभी को मैं 4 क्वेश्चन दे दिया हूं, आप सब निकाल कर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। 40 विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, 50 विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, 20 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, 60 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कठिनाई हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सब बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर आप सब वहां से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सब एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लगन से परिश्रम के साथ करते रहिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब मान लीजिए दिया गया है कि आप प्रथम वर्ग संख्याओं का योग निकालिए, घनों का योग निकालिए, तो आप सब कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या, प्रथम n संख्याओं का योग, समझ रहे हैं। देखिए क्या, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्या n पूर्ण संख्याओं का योग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं n प्राकृतिक संख्या का योग। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, या आप बैंकिंग, या आप 9th और 10th में हैं, आपके लिए यह टॉपिक वास्तविक संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन का मैथ बेसिक बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, वह मैथ बुक देखते ही दूसरे बुक को पढ़ने लगते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से नंबर सिस्टम से आप सभी का क्लास में ले रहा हूं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइनस प्लस का नियम, यानी जोड़ घटाव का नियम। जब भी हम कोई सवाल बनाने जाते हैं वहाँ माइनस प्लस के कारण हमारी क्या होती है, सवाल गलत हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए मैं आज लाया हूँ चिन्हों के नियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में कितना शून्य होता है, कोई आपसे पूछ दे 1 अरब में कितना शून्य होता है, कितना जीरो होता है, कोई ये भी पूछ सकता है कि महासंख्य में कितना जीरो होता है, लाख में कितना जीरो होता है, तो आप तो
अचंभे में पड़ जाएंगे कितना होता है, उंगली पे काउंट करते रह जाएंगे कि कितना होता है। शून्य, जीरो।